हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट की अपडेट की। और ये रिक्रूटमेंट आप सामने देख रहे होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकली है। और ये एक गवर्नमेंट जॉब है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है, बहुत सारी वैकेंसी निकली। देखो, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है। आगे बात करें तो ड्राइवर की निकली है, ड्राइवर की 11 पोस्ट है। और हम बात आगे करें, वर्क असिस्टेंट की निकली है 72 पोस्ट है। ये 3 वैकेंसी हमारे पास यहाँ पे निकली है। और सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही इजी है। आपको नॉर्मल सा छोटा सा टेस्ट है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। देखो, आज की डेट में जिस हिसाब से गवर्नमेंट्स हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो भी मौका मिले उसका फॉर्म फिल कीजिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच करती है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आपके बात करते हैं। इसकी जो ओपनिंग डेट है, 1 जुलाई से इसकी डेट शुरू होनी है, 1 जुलाई 2022। और लास्ट डेट है इसकी 31 जुलाई 2022 से पहले पहले आपने फॉर्म फिल करना है। ये जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकली है वो 3 सेंटर में निकली है। इनके कौन कौन सेंटर है? एक कल्पाकम है, एक तारापुर एंड मुंबई। यहाँ से इन्होंने 3 जगह पे पोस्टेड करना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है, इन तीनों में से आपने कहीं भी एक जगह काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट पे आते हैं, वो है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर कौन सी ग्रेड 3 की है, ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड की है। वैकेंसी यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी है। आप 6 मत देखो, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, बस मौका मिलना चाहिए। चलो एक ही सही, एक में भी उनका काम हो जाता है। ठीक है। अब अनरिजर्व की 3 है, ओबीसी की 1, एससी की 1 और एसटी की 1। ठीक है ना। टोटल वैकेंसी कितनी है? 6। अब इसमें मांगा उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ 10वीं पास और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 10वीं। और देखो, विद द पीरियड ऑफ टाइम एक बात याद रखना, जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब्स ख़त्म हो रही है, आपकी स्किल्स ही आपको नौकरी दिलाएंगे, आगे कोई कुछ नहीं दिला सकता है। ये मेरी बात हमेशा याद करना, जो भी मेरे यूट्यूबर्स देख रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना, जो भी आगे आपको जॉब मिलेगी वो आपको स्किल्स के व्याप पे मिलेगी। और ये जॉब भी बेसिकली स्किल्स पे ही है। आप ये देख लो, 10वीं नॉर्मली कर रखी है उस समय, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। इंग्लिश में आ जाए 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड हिंदी में, इंग्लिश में ये स्टेनोग्राफी लैंग्वेज होनी चाहिए। और 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आगे बात करें एज की, तो एज की इन्होंने रखी है 18 से 27 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं बिफोर द लास्ट डेट। और जनरल कैटेगरी अप टू 27 साल, ओबीसी 30 साल और एसटी का 80 और एसटी तक अप टू 32 साल। आपकी सैलरी रहने वाली 25,500 रुपये। और प्लस यूजुअल अलाउंसेस जो मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी मिलेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, याद रखना। मोड ऑफ सिलेक्शन है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर है, 1 आवर ड्यूरेशन का। इसमें रहना है जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये आपका इसमें जनरल रीजनिंग में आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएगा, अर्थमेटिक आ जाएगा। ये सारा कंबाइंड होके एक पेपर होना है, लेवल 1 है। और अगर आपके क्वेश्चन सही होता है, एक क्वेश्चन सही है, 3 मार्क्स अवॉर्डेड करेंगे। ठीक है, लिखें 3 मार्क्स। और गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सेकेंड लेवल है स्टेनोग्राफी टेस्ट होने आपके, जो बताया था। स्टेनोग्राफी टेस्ट का मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है लेवल 1 टेस्ट। अच्छा, ये लेवल 1 की बात कही है इन्होंने, लेवल 1 की। जो आपका पहला पेपर, उसमें आपको 50% एग्रीगेट फॉर जनरल और 40% एग्रीगेट फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी। ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, मतलब तभी आप पास माने जाओगे, वरना आपको पास नहीं है। और सिलेक्शन जो भी होगा वो दोनों लेवल 1 लेवल 2 के मार्क्स ऐड करके उसके व्याप पे आपकी उनकी लिस्ट बनेगी। और इसकी जो नेचर ऑफ ड्यूटी है, सेक्रेटरियल ड्यूटी रहनी है। तो ये हमारी बात कर रहे थे स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट। आगे बात करते हैं हम सेकंड, ड्राइवर की। ऑर्डिनरी ग्रेड है, ग्रुप सी है। इस पर टोटल 11 वैकेंसी है। अनरिजर्व, जब कोई जॉब नहीं होती उससे पूछो कि जॉब की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कितनी अहमियत होती है। ठीक है बेटा। आगे चलते, 11 वैकेंसी टोटल। इसमें 10वीं पास चाहिए आपका। सबसे पहले अगर ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहिए तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, हैवी प्लस लाइट दोनों का चाहिए आपके पास।
आपको मोटर मैकेनिज्म, क्योंकि कभी कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है उसकी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, थोड़े बहुत माइनर डिफेक्ट आप रिमूव कर सको। और 3 साल आपका लाइट और 6 साल आपका हैवी चलाने का आपको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट वही 18 से 27 साल, जनरल कैटेगरी का 27, ओबीसी का 30 और SC ST का 32 साल। पे स्केल है इनकी 19,900 प्लस जो भी यूजुअल अलाउंस मिल रहे जो भी गवर्नमेंट देगी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो 1 घंटे का पेपर होना है। उसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक और मोटर व्हीकल एक्ट के आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेम प्रोसीजर है, एक क्वेश्चन सही कि 3 नंबर और गलत होने पे 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। दूसरा ड्राइविंग टेस्ट होना है, वो तो कंपलसरी है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो लेवल 1 के लिए है कि 50% आपने नंबर, जो पहला पेपर होता है उसमें आपको कम से कम 50 नंबर 50% मार्क्स आपने लेने हैं और 40% मार्क्स लेने हैं ओबीसी अगर SC या ST आप हो। और जो इसकी मेरिट बनेगी वो ऑन द बिहाफ ऑफ कंबाइंड बोथ लेवल 1 लेवल 2 के बिहाफ पे जो भी बनाएंगे। ओनली दोज कैंडिडेट क्वालिफाइंग लेवल 1 रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द, जो पहला पेपर क्लियर कर लेंगे उसके बाद ही लेवल 2 पे आपको बुलाया जाएगा। ये याद है, सभी को पता ही है नॉर्मली। इसमें क्या आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपने शिफ्ट करनी है, चाहे जो भी है, रिक्वायर्ड टू ड्राइव आइदर लाइट और हैवी व्हीकल्स, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी वो देंगे हमको क्या ठीक लगे। उसके बाद करते हैं वर्क असिस्टेंट ग्रुप सी नॉन गेस्टेड। टोटल वैकेंसी है 72, बहुत अच्छी है, 72 वैकेंसी है। अनरिजर्व की यहाँ पे 20, EWS की 3 और OBC की 15, SC की 15, ST की 12 एंड PWBD की है 7 वैकेंसी। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कितना है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, 10वीं पास होनी चाहिए। एज लिमिट सेम है जो 18-27 साल, जनरल की 27, OBC की 30 और SC ST के लिए कितनी मांगी है, 32 साल मांगी है। यहाँ पे जो सैलरी रहनी है 18,000 प्लस यूजुअल अलाउंस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देगी। सिलेक्शन प्रोसेस है 50 मल्टीपल क्वेश्चंस आने, यहाँ पे आगे ऊपर नहीं बताया था उन्होंने कितने नंबर क्वेश्चन, बस उन्होंने भी बताया था। यहाँ पे बता दिया कि 50 क्वेश्चन आने आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसमें 20 नंबर मैथमेटिक्स, 20 साइंस के एंड 10 जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं और 3 नंबर सही 1 नंबर गलत के काट लिया जाएगा। कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स, और जो 40% मार्क्स आपके आने चाहिए वो सिलेक्टेड नहीं होंगे, याद रखना। आपको कम से कम 50% लिख दिखाने लगा ना, 40% इन जनरल कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है ना। और फॉर रिजर्व कैटेगरी 30% मार्क्स आएंगे तो उन्हें भी लोवेस्ट कट आउट करके निकाल दिया जाएगा। याद रखना आपको इनसे ज़्यादा ही ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं। फिर बोल रहा हूँ 3 नंबर सही के मिलेंगे, 1 नंबर गलत पे काट लिया जाएगा। इसके बाद आपके पास ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है, क्या है ये, प्री टेस्ट है। वर्क असिस्टेंट में ही ऐसा प्रोसीजर है कि 2 टेस्ट उन्होंने रखे हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। प्री टेस्ट क्वालिफाई करोगे तब आपको एक एडवांस लेवल का टेस्ट होगा, उसमें भी 50 क्वेश्चन ही आएंगे। सेम प्रोसीजर है, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, और सही क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेंगे, तो सही करोगे आपको। तो इसमें क्या रखा है इन्होंने, मैथमेटिक्स 15 नंबर, साइंस 15 नंबर, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर और बेसिक इंग्लिश के इन्होंने कितने रखने हैं, 10 नंबर रखने हैं। जब फाइनल मेरिट बनेगी तो आपको पता है फाइनल मेरिट बनेगी तो लेवल 1 और लेवल 2 को कंबाइन करके ही इन्होंने बनानी है। और ये नेचर ऑफ ड्यूटी है, कॉस्मेटिक मेंटेनेंस फॉर लेबोरेटरी, ऑफिस, बिल्डिंग, सराउंडिंग एरियाज इंक्लूडिंग टॉयलेट्स, प्रोवाइडिंग क्लीन, नीट एंड हाइजीनिक एम्बियंस इन द एरिया। ये आपका काम रहेगा, ये आपने सारा देखना है, आप पढ़ लेना अगर आपको और ज़्यादा कुछ डिटेल में देखना है। जो मिसलेनियस जो भी ऑफिस वर्क होगा वो आपने सारा काम कर देखना है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, एलिमेंट बता दिया हमने आपको, और जो प्रिवेलिंग एडिशनल बेनिफिट है ये है आपको एडिशनल एक्साइटिंग वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रमोशन टू हायर ग्रेड्स बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट क्वालिफाइंग एग्जाम, सीनियरिटी कम फिटनेस, मेरिट प्रमोशन स्कीम भी है यहाँ पे, हेल्थ केयर फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेम्बर्स के लिए LTC मिलेगा, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलेगा फॉर सेल्फ एंड फैमिली से, रीएम्बर्समेंट ट्यूशन फीस, डिपार्टमेंट अकोमोडेशन एज पर गवर्नमेंट इंडियन ऑर्डर्स, ठीक है। और सबसे बड़े सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन देयर अपॉइंटमेंट विल गवर्न बाय द नेशनल पेंशन सिस्टम भी है उसके अंदर, याद है, अच्छी बात है, पेंशन मिलनी है। आगे बात करें एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ 100 रुपये देना है, और वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी। बाकी अदरवाइज SC ST PWD वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन, फिर से बोल रहा हूँ, SC ST PWD वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जम्प्टेड है, उनके लिए कोई फीस देनी नहीं है। जब आप एक बार आप फॉर्म भरोगे, आप फॉर्म भरते आप सबको पता है, एक नंबर जनरेट होता है, यूज़र ID पासवर्ड होता है, एक ईमेल ID चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, थंब चाहिए, जो भी मांगे आपने वो दे देना।
ठीक है। और सबसे बड़े फॉर्म को आपने ऑनलाइन सबमिट करना है। ऑनलाइन सबमिट के लिए आपने जाना है https://recruitment.bak.gov.in पे आपने जाके ऑनलाइन सबमिशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी ये थोड़ी जनरल इंस्ट्रक्शन, वही वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, वो रेगुलर वही जनरल इंस्ट्रक्शन है जो हम बेसिकली हर एग्ज़ाम में पढ़ते हैं। इसके बाद भी अगर कोई आपके मन में डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन में पूछ लो मुझे। ठीक है सर, तो ये डिटेल है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनकी क्वालिफिकेशन मैच करती है, एक्सपीरियंस है उनके पास, तो प्लीज़ फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स बहुत वैसे भी कम है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है तो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर भरें। ठीक है दोस्तों, ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि तो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो आप तक सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।